कार्यक्रम के आयोजक हैं जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशु और स्वागत है आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर 50 स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 6 से 7 जुलाई को आयोजित की गई राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी एवं आचार्य जय कीर्ति पुरस्कार सम्मान की गौरवमयी झलकियां। यह संगोष्ठी परम पूज्य शिवपिच्चाचार्य विद्यानंद जी मुनिराज के मंगलाशीर्वाद से आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं प्रभावना जन कल्याण परिषद के तत्वाधान में आयोजित की गई। तो आइए दर्शकों, देखते हैं विद्वत संगोष्ठी की झलकियां। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर 50 स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 6 एवं 7 जुलाई को श्वेत पिच्चाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी एवं आचार्य जय कीर्ति पुरस्कार सम्मान आयोजित हुआ। यह आयोजन प्रभावना जन कल्याण परिषद के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत आयोजकों ने परम पूज्य श्वेत पिच्चाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलित करके की। बोले परम पूज्याचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा। समारोह का आगाज होने के बाद आयोजकों द्वारा पूजन किया गया, जहां सभी ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए और आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया। ओम हुरुम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी सत्संग चरणेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामते स्वाहा। नमोस्तुः नमोस्तुः नमोस्तुः। हमें दुख मेट दो मरणा दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में कला का प्रदर्शन करने वाले विद्वानों को पगड़ी और शाल पहनाकर सम्मानित किया गया और उनकी कला की सराहना की। आचार्य श्री के निर्देश पर सभी विद्वानों ने अपनी कला के साथ अपना परिचय दिया। इसके बाद आलेख वाचन किया गया। अब 2 व्यक्ति खड़े हैं, मैं अंतर मस्तिष्क की बात कह रहा हूँ और ये कह रहा है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, विवेक कह रहा है, और स्थायी भाव कह रहा है नहीं करना ही है, और वो कर ही लेता है। पता होने के बाद भी कर लेता है, ऐसा होता है ना। बहुत मोटी बात कह दें, गुटखा पे लिखा होता है, चित्र भी बना दिया, सिगरेट पे लिखा होता है, फिर भी डॉक्टर लोग ज्यादा, तो क्यों? पता है। फिर वो स्थायी भाव उनके अंदर जो बैठा हुआ है, उस स्थायी भाव को कैसे हटाएं? तो किसी उच्चादर्श के प्रति उनकी आस्था दृढ़ हो जाए तो स्थायी भाव समाप्त हो जाता है, और यह कार्य लमोकार मंत्र करता है। जब समंतबद्ध स्वामी कह रहे श्रद्धा इदमेव दिसमेव तत्वम, ऐसा ही तत्व इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, तो वो तत्व कहाँ है? पूरे रत्नकण श्रावकाचार्य में कहीं तत्वों के नाम नहीं है। तो हम पूज्य प्रभाचंद महाराज के चरणों में जब पहुंचते, वो टीका लिखते हैं, वहां वो तत्व का खुलासा करते हैं और कहते हैं देव शास्त्र गुरु यही तत्व है, और इन्हीं पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। आचार्य श्री ने लिखा है और आचार्य ने लिखा है कि रमोकार मंत्र ऐसा मंत्र है, विश्व का एकमात्र मंत्र जिसमें किसी भी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है। चाहे आगे से पढ़ो, चाहे बीच से चढ़ो, चाहे पीछे से पढ़ो, कहीं से पढ़ सकते हैं, एक पद का जाप भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि इसका सूक्ष्म रूप है ओम, उसकी जाप करके भी आप अपने संसार को समेट सकते हैं। आप सबको अपने मुख में जो अवयव हैं
उन अवयवों के साथ उच्चारण की प्रक्रिया बताई गई है व्याकरण शास्त्र में। और उन्होंने कहा कि ओंठ बंद हो जाते हैं तो अकार आदि का उच्चारण होता है। अकोह विसर्जनीया नाम कंठा, अकार का उच्चारण करेंगे, कवर्ग का उच्चारण करेंगे, हकार का उच्चारण करेंगे तो ओंठ बंद नहीं होते अपितु ओंठ खुलते हैं। समझ गए ना? विद्वानों के आलेख वाचन के बाद संगोष्ठी में उपस्थित सभी को आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज के प्रवचन को सुनने का मौका मिला। आचार्य श्री ने श्रोताओं को हिंदी की मात्राएं और उनकी महत्वता के बारे में बताया। आचार्य वीरसेन स्वामी ने ही कहा, ये दोनों आचार्य पाप भीरु हैं, दोनों मत प्रमाणिक हैं, दोनों को सूत्र अवस्था प्राप्त होती है, दोनों में शीख का निर्णय नहीं किया। कई बार हम निर्णयात्मक भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। खैर ये विचारणी है कि मात्राएं कितनी हैं, वो बात अलग है। अन्य बीजाक्षर, लब्धाक्षर, निवृत्ताक्षर, पिंडाक्षर, अकूटाक्षर, इसके अलग अलग महत्व, उपयोगिता, इस संबंध में और भी विचार किया जा सकता है। इस अवसर पर आचार्य श्री के निर्देशन में संगोष्ठी में सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। वर्तमान में सबसे अधिक फेमस एक स्तोत्र है जो सभी जैन लोग पढ़ते हैं, उसका नाम है भक्तामय स्तोत्र, पूज्य आचार्य मानतुंग महाराज द्वारा रचित है। उसी का एक विधान 16वीं शताब्दी में एक भट्टारक जी हुए सोमचंद्र जी, उन्होंने लिखा भक्तामय विधान। उस विधान को आप पढ़ें और संस्कृत में वो लिखा हुआ पूरा विधान, तो बिल्कुल लगेगा कि आप भक्तामर ही पढ़ रहे हैं। मतलब भक्तामर के एक एक पद्य का उन्होंने अपनी संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है, पद्यानुवाद, वही छंद है और उसमें उन्होंने प्रयोग किया है। मंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं, लौकिक और लोकोत्तर। लौकिक मंत्र वो होते हैं जिससे आदि व्याधि भूत प्रेत आदि की जो बाधाएं होती हैं वो दूर की जा सकती हैं। आचार्य श्री ने इस ग्रंथ में कई जगह ये दिखाया है कि इस मंत्र के जाप करने से इस प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। जैसे नवग्रह का जो बाधा किसी को है, वह बाधा उस मंत्र के पढ़ने से दूर हो जाती है। पूज्य आचार्य श्री ने इस नमोकार महापुरो ग्रंथ में प्रस्तुत की है कि नमोकार मंत्र से किन रोगों का लाभ होता है। नमोकार मंत्र विशुद्ध ऊर्जा का करने वाला, जो मैंने अभी बताया, सभी रोग शोक दुख व भय का हरण करने वाला है, समाधि मरण का कारण तथा मुक्ति श्री के वरण का कारण है। स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ मैं, हम फैले हुए कितने हैं और हमारे में व्याकरण की बात को लेकर के प्राकृत को कितने विनाश कर रहे हैं। हमें सबसे पहले व्याकरण की चर्चा नहीं करनी है, हमें करना है समाज में जाकर के महावीर ने जिस भाषा में बोल करके जैन संस्कृति को घर घर पहुंचाया था, उस भाषा को आज दिगंबर मुनिवर के लेखनी से, श्रीमुख से प्राकृत के उन्नयन के लिए आगे हमें विद्वानों को बढ़ना है। बहुत सारे दृष्टांत जो आज के युग के दिए गए हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए दिए गए, विद्या सिद्धि के लिए दिए गए। मैंने भी बहुत सारे विशेषांक भी पढ़े हैं। कल्याण में बहुत सारे ऐसे संदर्भ दिए हैं जिनमें इन आरोग्यों की चर्चा मंत्रों के द्वारा की गई है। नमोकार मंत्र एक विशेषांक तीर्थंकर का निकला है, उसमें कैंसर जैसे रोगों को समाधानित करने के बहुत सारे प्रयोग दिए गए हैं। विद्वानों के विचार विमर्श के बाद आचार्य श्री ने विद्वानों को मंत्र की परिभाषा बताई और जैन दर्शन के बारे में बताया। वहीं इस अवसर पर सभी विद्वानों के आलेखों को प्रसन्ननीय बताया। ये मंत्र, स्तोत्र, भक्ति आदि का लौकिक फल आचार्यों ने बताया और पारमार्थिक फल भी बताया। पारमार्थिक फल केवल एक है, उसकी दूसरा कोई भेद नहीं, शुद्ध अवस्था की प्राप्ति। लौकिक फल अनंत रूप से हो सकते हैं। व्याख्या जिस समय जिस फल की अपेक्षा है उसका नाम लेके की जा सकती है, क्योंकि व्यक्ति किन कारणों से धर्म से दूर होने का दुस्साहस कर रही हैं, उन्हें धर्म में संस्थिति करने के लिए उनसे कहा जा सकता है, यदि आपको ये आवश्यकता है तो ये आवश्यकता भी आपके जैन दर्शन के माध्यम से पूर्ण हो सकती है। महानुभाव, आप सभी लोगों ने इस प्रकार विमर्श करके और कई नई बातों को सबके सामने प्रकट किया। निस्संदेह आपका प्रयास, आपका पुरुषार्थ
प्रशंसनीय है। सभी की अपने आलेख और विचारों में कोई न कोई नई बात अवश्य प्रस्तुत हुई। डॉक्टर जयकुमार जी उपाध्याय ने, उन्होंने भी बहुत सारी नई बातें रखी। हमारे बालूचारी भैया राकेश जी ने, उन्होंने भी अपनी दृष्टि से विचार करने के लिए लोगों को एक विषय दिया। तो सभी यहाँ पर आलेख प्रशंसनीय है। सभी का प्रयास और पुरुषार्थ निस्संदेह साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद के योग्य है। राष्ट्रीय विदत संगोष्ठी एवं आचार्य जय कीर्ति पुरस्कार सम्मान कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन का शुभारंभ विद्वानों ने आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पित करने के बाद चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जय, आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने विद्वानों को चंदन तिलक कर और अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह के साथ शब्दकोश देकर सम्मानित भी किया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। इसके बाद आचार्य श्री ने अपने मंगल प्रवचनों से भक्तों को अभिभूत किया। जब जब हम अच्छी बात को बहुत कुरेदते हैं तो हमारा मन शायद ये कहता है कि इसमें कोई बुराई तो निकले, कोई कमी निकले, कोई नकारात्मक बात निकले। तो जब मन चाहता है तो खोज ही लेता है, और जब अच्छा व्यक्ति चाहता है तो 100 बुराइयों में से एक अच्छाई को ग्रहण कर लेता है। तो द्वितीय कृति का भाव ये था कि जन सामान्य के सामने ऐसे कई वैदिक परंपरा के ग्रंथों का उदाहरण दिया जाता है। हमारे जैन शास्त्र भी प्रकाश में आए। प्राचीन आचार्यों द्वारा लिपिबद्ध उन शास्त्रों के उदाहरण भी जैनेतर विद्वान दें तो अच्छा लगेगा। प्राकृतिक भाषा की गाथा कोई जैनेतर व्यक्ति बोले तो बहुत आनंद का अनुभव होगा। हमारे जैन विद्वान और हमारे जैन साधु और हम भी कई बार वैदिक परंपरा के श्लोकों को बोलते हैं, सूक्तियों को बोलते हैं, संस्कृत के, हिंदी के दुआ बोलते हैं, किंतु यदि प्राकृतिक भाषा के हम भी बोलें और हमारे साथ अन्य व्यक्ति भी बोलें तो शायद जैन शासन की प्रभावना का यही भी एक नया तरीका हो सकता है। इस दौरान कई विद्वानों ने संगोष्ठी में अपने आलेख प्रस्तुत किए और आलेखों का विस्तार किया। हमारे लिए जो आलेख दिया था कि दिगंबर प्राप्ति का क्रम, तो आचार्य श्री ने जो उसमें लिखा है, तो यद्यपि वैसा क्रम तो नहीं बतलाया कि मुनि को किस प्रकार से और किस क्रम से मुनि बनना चाहिए, है कि नहीं, परंतु ये कि उसमें संकेत जरूर दिए कि हमें किस क्रम से हमें महाव्रतों को ग्रहण करना चाहिए। तो महाव्रत हमें किस क्रम से लेना चाहिए, तो हम सर्वप्रथम वहाँ देखें आचार्य अमृतचंद्र महाराज ने अपनी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि यदि कोई उपदेश देवे तो सर्वप्रथम तो ये कहे कि मुनि बनो। एक गाथा पूज्य श्री ने कही है, अक्क णिग्गहम किच्चा मणम एगग्गो सया कुवदी जो लहदी सो अपजाणम संबरम चा णिज्जरम तवेण। यानी इंद्रिय निग्रह पूर्वक जो मन को एकाग्र करता है वह आत्म ध्यान को प्राप्त करता है एवं संबर निर्जरा एवं तप से युक्त हो वह जीव होता है। आचार्य श्री ने सम्यक दर्शन को पुरुषार्थ साध्य और सहज साध्य कहा है। प्रतीत होता है कि निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन की ओर संकेत दिया गया है। आचार्य श्री कहते हैं कि जिन निर्ग्रंथ और आगम का यदि जीव प्राप्त करता है तो वह पुण्यात्मा है तथा वह मिथ्यात्व के शमन को सहजता से और कषाय का शमन पुरुषार्थ से करता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने समय सारजी में कहा है, शुद्ध परिचितान भूता शब्बशिवी काम भोग बंद कहा यत्तस्वलंबो नावरणो सुलभो यत्तस्य। संसार के जितने प्राणी हैं वो सभी काम भोग और बंध की कथा से अनादि काल से उन्होंने काम भोग बंध की कथा को अनादि काल से सुना है, उससे परिचित हैं, किंतु
ये सब बंद की कथाएं तो सब सुलभ हैं, ये अनादिकाल से अनेक बार सुना है, उससे परिचित भी हैं, उनको स्वीकार भी किया है। किंतु एकत्व भक्त आत्मा की जो कथा है उसको इस व्यक्ति ने ना तो कभी सुना है, ना उसको जीवन में ग्रहण करने का प्रयत्न ही किया है, इसलिए इसकी कथा बहुत ही दुर्लभ है। इसी के तहत समिति के पदाधिकारियों ने संगोष्ठी में मौजूद सभी लोगों का सम्मान किया। इसके बाद अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिसर की ओर से प्राचार्य डॉक्टर शीतल चंद्र जैन को पगड़ी, अंग वस्त्र और शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अनेक कार्य की सराहना की गई। इसी के साथ ही उन्हें आचार्य जय कीर्ति पुरस्कार सम्मान से नवाजा गया। यहाँ जो विद्वान आए उनके लिए आपने बिल्कुल सिर माथे लिया, ये भी बहुत बड़ी बारी विशेषता है। सरस्वती के व्रत पुत्रों को आप इस प्रकार से सम्मान दे रहे हैं। यहाँ की माता बहनें तो बहुत प्रबुद्ध हैं, हमेशा तुरंत शंका समाधान जिज्ञासा तुरंत करती हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ स्वाध्याय का क्रम तो चलना ही चाहिए। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। आचार्य श्री के सानिध्य में अखिल भारतीय ग्रंथ माला समिति के अध्यक्ष श्रीमान अनिल जैन, कार्यकारिणी अध्यक्ष DK जैन, महामंत्री अजय जैन और मंजू जैन ने आचार्य श्री को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लिया और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुषु दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे गुनिराज महम्यजे। ओम ह्रीम श्री परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति नमोस्तु। फिर इसके बाद विद्वानों ने अपने आलेख प्रस्तुत किए और अपने आलेखों के अर्थ देते हुए विस्तार से बताया। मंगल सूत्र जीवन को उन्नत करने वाले मंगल सूत्र है। सूत्र की चर्चा हो रही थी। सूत्र की परिभाषा जय धवलाकार ने की है। उसके 7 लक्षण हैं। अल्पाक्षरम, असंदिग्धम, सारवत, गूढ़ निर्णयम, निर्दोषम, हेतुमान, तथ्यमान। सूत्रम सूत्र विदो विदुः सूत्रम इत्युच्यते बुधहि। महानुभाव, इन सूत्र शब्द का प्रयोग करके गुरुदेव ने उस ग्रंथ की इतनी सार्थकता की है कि सूत्र को हमें समझने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विदत संगोष्ठी एवं आचार्य जय कीर्ति पुरस्कार सम्मान समारोह के आखिरी पड़ाव पर समिति के पदाधिकारियों द्वारा सभी विद्वानों का अभिनंदन किया। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी नोएडा के सेक्टर 50 स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 6 से 7 जुलाई को श्वेत पिच्चाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुई राष्ट्रीय विद्युत संगोष्ठी एवं आचार्य जय कीर्ति पुरस्कार सम्मान समारोह की पावन झलकियां। आशा करते हैं कि आपको यह कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे